सलमा आगा साहिबा बड़ी मशहूर एक्ट्रेस हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप जाके इनको ट्रैक कीजिएगा, देखिएगा, आपको बहुत दिलचस्प किस्म की चीज़ें वहाँ पे मालूम होंगी। एक तो कल उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, उस इंटरव्यू में उन्होंने एक बात की है जो मैं चाहता हूँ पहले आप वो सुन लें। हमारी पाकिस्तान की कभी नेशनैलिटी थी ही नहीं, कभी भी नहीं रही। हम लोग माइग्रेट कर गए थे लंदन। हमारे ब्रिटिश, हमारी सारी फैमिली जो है ना, सबके पासपोर्ट ब्रिटिश है, A to Z। मेरे बच्चों के भी सबके ब्रिटिश है। हम लोग जो है वो मदर मारी और हमारी ग्रैंड मदर और वो सब अमृतसर से हैं, इंडिया से। हमने काम किया है पाकिस्तान में, बहुत अच्छा लगा है हमें। जितना भी वक्त हमने वहाँ काटा वो एक यादगार है। साहब ये स्टोरी बड़ी मज़ेदार है। स्टोरी ये है कि एक खातून होती थी, उसका नाम था ज़रीना। और ज़रीना जो था ना, नसीम के नाम से एक फ़िल्मों के अंदर भी आती रही। और ये रफ़ीक गज़नवी साहब होते थे, एक बड़े मशहूर मौसीकार थे और साथ साथ वो गाने भी लिखा करते थे। तो उनकी ये साहबजादी थी ज़रीना। तो ज़रीना जो थी ना, उसने बाद में फ़िल्म भी आई लेकिन कामयाब नहीं हो सकी। तो उसने एक लियाकत गुल आगा नाम के एक बंदे से शादी कर ली जिसका ताल्लुक़ अफ़गानिस्तान के साथ था, ईरान के साथ वो बिज़नेस करता था। अब उनमें से सलमा आगा जो है ना वो पैदा हुई। अब ये ज़रीना और उनकी अपनी एक स्टेप मदर थी जिसका नाम था पारो। ये दोनों जो ख़वातीन थी, ये महाराजा जो कश्मीर के थे ना, उसके महाराजा हरी सिंह, ये उनके दरबार में नाचती होती थी या उनके दरबार में काम करती होती थी। तो आखिर में जब ये पाकिस्तान और इंडिया बना तो उस ज़माने में ज़ाहिर है कश्मीर का मसला बन गया और वो स्टेट एज ए स्टेट ख़त्म हो गई। तो इन्होंने ऐसा किया कि महाराजा जो था ना, उसके कुछ ज़ेवरात थे, कुछ 32 बड़े बड़े कीमती किस्म के ज़ेवरात थे जिसके अंदर एक हीरा था जो दुनिया में अपनी नौइयत का अलग किस्म का हीरा था। इन्होंने वो चोरी कर लिए। जो 32 ज़ेवरात बड़े कीमती, इन ख़वातीन ने, ज़रीना और साथ उनकी पारो जो उसकी स्टेप मदर है, इन दोनों ने उनको चोरी किया। चोरी करके ये पाकिस्तान आ गए। पाकिस्तान आके कराची में रहना शुरू कर दिया इन्होंने। और ये जो सलमा आगा थी कराची में पैदा हुई। अच्छा, यहाँ पे जब वो ज़ेवरात ले आई तो उसके बाद महाराजा जो था वो बम्बई या कलकत्ते चला गया। और वहाँ पे जब इन ज़ेवरात का शोर मचना शुरू हुआ तो उसने कहा जी वो ख़वातीन चोरी करके ले गई। इन्होंने क्लेम कर लिया कि नहीं, उन्होंने हमें गिफ्ट किए थे। तो बहरहाल ज़ेवरात अब पाकिस्तान आ गए और ये कंट्रोवर्शियल किस्म के ज़ेवरात थे। अब इन्होंने इन ज़ेवरात को पाकिस्तान से बाहर लेके जाना था। अब बाहर ले जाना जो था इम्पॉसिबल था। एक तो डिक्लेयर होना चाहिए, मनी ट्रेल होनी चाहिए, फिर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से आपने एक सर्टिफिकेट लेना होता है कि हम ये ज्वेलरी हमारी है, इसकी ये बैकग्राउंड है, हम इसे फ़लाँ जगह पे लेके जाना चाहते हैं, उसके बगैर ये मुमकिन नहीं है। तो ये लेके नहीं जा सकती थी और इन्होंने बाहर लेके जाना था। इन्होंने किया क्या उस ज़माने में कि 1969 में जो बैच था हमारा सिविल सर्विस का, CSS का, उसके अंदर जो डिप्लोमेटिक सर्विसेज होती हैं ना, जो वजारत ख़ारजा की होती हैं, जो फॉरेन सर्विसेज, उसमें एक बंदे ने टॉप किया जिसका नाम था जावेद अमीर। अब जावेद अमीर फैमिली कराची के रहने वाली बड़े ज़बरदस्त किस्म के लोग थे। वो अकेडमी के अंदर उस वक्त था। तो इन्होंने इस तरह किया कि सलमा आगा उस वक्त नौजवान थी, कोई 17-18 साल उसकी उम्र थी। इन्होंने जावेद अमीर को आइडेंटिफाई किया और आइडेंटिफाई करके उसके साथ एक ताल्लुकात से बनाने शुरू कर दिए फैमिली ने। और अल्टीमेटली उस फैमिली को उन्होंने कायल कर लिया कि जावेद अमीर साहब जो, उनकी सलमा आगा के साथ शादी होनी चाहिए। तो बहरहाल इनकी ना कुछ 1970 के अंदर शादी होगी दोनों की और धूमधाम से कराची के अंदर शादी हुई। अच्छा, इस शादी का मकसद ये था कि ये ज़ेवरात जो थे उनको बाहर लेके जाना चाहते थे। अब फ़ॉरेन सर्विस का अगर जब कोई बंदा होता है, मुलाज़म होता है, तो वो जब उसकी फ़ॉरेन पोस्टिंग होती है तो उसकी जो बेगम होती है उसको भी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मिलता है, दोनों को पासपोर्ट मिलता है। सलमा आगा को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मिल गया। सलमा आगा उस वक्त तक पाकिस्तान की शहरी थी, कराची के अंदर पैदा हुई थी। इसका बेफाम पाकिस्तान का था। इसकी फैमिली जो थी सारी पाकिस्तान के अंदर रहती थी, पाकिस्तानी नेशनल थी। और उसके बाद इन्होंने ऐसा किया कि अब उन्होंने डिप्लोमेटिक पासपोर्ट दे दिया। अगर ये पाकिस्तानी शहरी ना होती तो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मिल नहीं सकता। उसके बाद ब्रसल्स में जावेद अमीर साहब जो थे ना, जो साहब थे, उनकी ट्रांसफ़र हो गई। जब ट्रांसफ़र हो गई तो इन्होंने उन ज़ेवरात को जहेज़ डिक्लेयर कर दिया कि ये हम जहेज़ में दे रहे हैं अपनी साहबजादी को। तो अब उसकी एक मनी ट्रेल बन गई कि जहेज़ में मिले जावेद अमीर साहब को। और उसके बाद प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स बने, उसके प्रॉपर बैंक ऑफ स्टेटमेंट से, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से उसकी परमिशन ली गई। और परमिशन ले के ये सारे के सारे ज़ेवरात चले गए बाहर। जो ही ये ज़ेवरात बाहर गए तो इन्होंने जावेद अमीर साहब से कहा कि हमारी बेटी ना तुम्हारे साथ सुखी नहीं रह सकती, तुम्हारी तनख्वाह बहुत कम है। और उसके बाद ये सारे ज़ेवरात लंदन ले गए। वहाँ पे हेरल्ड एक बहुत बड़ा स्टोर है, उसके साथ उन्होंने दुकान ख़रीद ली इनके वालिद ने, लियाकत गुल आगा ने। और वहाँ पे उसने कारपेट्स का काम शुरू कर दिया, वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ ख़रीद ली। तो उन्होंने जावेद अमीर से कहा कि तुम जॉब छोड़ के हमारे पास मुलाज़म हो जाओ, जो उसके लिए बेचारे के लिए फिजिबल नहीं था। तो अल्टीमेटली इन दोनों के दरमियान तलाक हो गई।
और जब तलाक हुई तो फिर इंग्लैंड के अंदर हुई, पाकिस्तान के हाई कमीशन के अंदर हुई। वहाँ पे सलमा आगा ने अपना जो पासपोर्ट था वो सरेंडर किया, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जिसका प्रॉपर रिकॉर्ड है। जावेद अमीर साहब जो थे वो बाद में उन्होंने फ़ॉरेन सर्विस छोड़ दी, क्योंकि उन्होंने एक और ख़ातून जो गैर मुल्की थी उसके साथ शादी कर ली। बाद में वो बिज़नेस करते रहे। अब वो वाशिंगटन के अंदर है और हयात हैं अभी तक। उन्होंने एक किताब भी लिखी है और किताब का नाम है मॉडर्न सोप के नाम से, और किताब के अंदर वो सारी डिटेल लिखी हुई है कि क्या क्या हुआ, मुझे मिस यूज़ किस तरह किया गया। तो एक स्टोरी ये भी है। और सलमा आगा साहब पाकिस्तान में पैदा होने के बावजूद, पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होने के बावजूद आज इंडिया को खुश करने के लिए कह रही है, एक स्टोरी मैं सुना दूं? कह रही है कि मैं पाकिस्तान की शहरियत मेरे पास थी नहीं कभी। अच्छा, सलमा आगा की स्टोरी इस तरह से है कि इनके शौहरों में से एक शौहर, और उसकी शादी भी सलमा आगा के साथ वो कंट्रोवर्शियल रही थी, कंट्रोवर्सी रही थी, महमूद सिपरा, अयाज सिपरा, अयाज महमूद सिपरा। अयाज महमूद सिपरा। तो ये महमूद सिपरा मुझे दुबई में मिल गया। मैं 20 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। बाई चांस मुझे मिलता है, मैं पहचान लेता हूँ कि महमूद सिपरा। मैं जाके कहता हूँ, मैं क्या हेलो महमूद, फाइन। तो कंफर्म हो जाता है कि महमूद है। ठीक है। अच्छा, जब महमूद को मैंने बताया मैं पाकिस्तान से आया हूँ 2-4 दिनों के लिए दुबई, तो महमूद फिर मुझे ऑफर देता है कि पंजाबी में आया था। पहली मुलाकात है, 2, 2.5, 3 मिनट 4 मिनट ही हुए, तो मुझे क्या कहता है, वो तरसा हुआ होगा ना पाकिस्तान। सतार खान पंजाबी में बात कर रहा है। कहना सतार खान कल मेरे दफ्तर नहीं आता तू? मैं कहा महमूद साहब मैं आ जाऊँगा, मैं 3-4 दिन तक दुबई थे। वो कार निकालता है, मुझसे टाइम लेता है, कहता है मेरा स्टाफ तुझे रिसीव करेगा, और एक बहुत बड़ी इमारत होती है। वो बड़ा अमीर आदमी था। एक फ्लोर जो पूरे का पूरा दुबई में एक फ्लोर। हाँ, वो बड़ा अमीर आदमी था, बाद में डिफेंसिल हो गया बेचारा। अच्छा, वहाँ पर जब मैं गया उसके पास, मैंने उसको कहा, मैं कहा महमूद साहब वंस यू वर द डार्लिंग ऑफ द मीडिया। उनकी हुआ था, क्योंकि महमूद सिपरा जेल काट के आया था, बैंक ऑफ इंग्लैंड के साथ कोई मामला हुआ, फ्रॉड था इनका सारा, और उसके साथ आया। अब महमूद सिपरा मुझे कहानी सुनाई जो बड़ी कमाल की कहानी है। मैं टीवी में पहले दफा कह रहा हूँ। महमूद सिपरा ने मुझे कहा, कहता सर हाँ मैं लंदन तो आ रहा था, दुबई ट्रांजिट है। कहता दुबई जो ट्रांजिट दे विच मैं महसूस किया कि दुबई तो कोई होर चीज़ बन गया। कहना पाकिस्तान पहुंच के जहन से रखा कि दुबई मैंने जाना पेगा। फिर मैं कहा दुबई का सब तो इंपॉर्टेंट आदमी कौन है? शेख मोहम्मद, जो अब रूलर है, उस वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट था। कहना सतार खान, फिर मैं शेख मोहम्मद इर्द गिर्द ना बंदे लब्बे कि शेख मोहम्मद के करीब कौन है। जब हुआ कहना मैं पहुंच गया। कहना 5 मिनट की गुफ्तगू का टाइम मिला। कहता मैं हूँ सोचा कि बेचांगा की शेख मोहम्मद को की बेचांगा। तो ये बकौल की इतला के लिए अर्ज है कि ये प्रोग्राम जो है ना ये पंजाबी में नहीं उर्दू में। अच्छा अयाज में माजरत के साथ अगर मैं अपनी पंजाबी ज़्यादा हो गई हो, अयाज अब जो वो पंजाबी में बात कर रहा था ना, तो मेरे जहन में नहीं रहा कि मैं उसको पंजाबी में रिपीट कर दूं। तो अयाज महमूद सिपरा मुझे क्या कहता है, कहता है कि टिश्यू पेपर पड़े हुए थे, टिश्यू पेपर का डब्बा पड़ा हुआ। कहना मैं टिश्यू पेपर कागज़ कटे, उस पर लिखना शुरू कर दिया कि शेख मोहम्मद को मैं क्या चीज़ बेच सकता हूँ। कहता बस जब तक मेरी बारी आई मैं वो आइडिया बेच चुका था। नहीं, जब अंदर गया, जबरदस्त सेल्स अंदर गया, आइडिया क्या था? मैं कहा महमूद साहब मुझे बताया जाए आइडिया क्या था। कहता है मैं अंदर गया, शेख मोहम्मद साहब के सामने मैंने रख दिया। कहता आई कैन ब्रिंग दी हॉलीवुड इन दुबई। हाँ जाहिर, और सलमा आगा से स्टार्ट किया। हो नहीं शेख मोहम्मद ने उसके बाद में कहा ये फ्लोर देख रहे हो, ये शेख मोहम्मद का है, ये मेरा जो काम देख रहे हो ये शेख मोहम्मद का है। पता नहीं कितने मिलियन डॉलर्स, कितने मिलियन पाउंड उसका वो हुआ। वो महमूद सिपरा ने शेख मोहम्मद को, दुबई का जो इस वक्त रूलर है, उसको जो चीज़ आइडिया बेचा था वो हॉलीवुड इन दुबई था। बड़ी बात है वैसे। तो मैंने वैसे महमूद सिपरा नहीं बड़ी बात है। महमूद सिपरा जो थे ना वो भी इनके खामद रहे हैं, जावेद शेख भी इनके खामद रहे हैं। एक रहमत नाम के आपको पता है स्क्वाश प्लेयर थे बहुत बड़े, उनमें से इनकी बेटी भी है, साशा नाम है उसका, वो इंडिया के अंदर है। उसके बाद फिर इन्होंने 4-5 शादियाँ की। लेकिन बड़ी मज़ेदार बात है कि जावेद अमीर का नाम ये पूरी फैमिली जिंदगी में उन्होंने कभी नहीं लिया। आप सलमा आगा का प्रोफाइल देखेंगे ना, उसके अंदर जावेद अमीर का नाम ही नहीं होगा। यानी उसकी वजह ये कि उसके पीछे स्टोरी जो है 32 ज्वेलरीज हैं जो दुनिया में मोस्ट प्रीशियस ज्वेलरीज थी। कमाल इनका ये देखें कि इन्होंने बंदे को घेरा जो अभी एकेडमी में था CSS करने के बाद, कि किस तरह हम इन ज्वेलरी को बाहर लेके जाते हैं। तो क्या क्या स्टोरीज हैं। हमने छोटी सी ब्रेक लेनी, और ब्रेक के बाद जो पाकिस्तान के अंदर चीनी का क्राइसिस है, कभी चीनी बेच देते हैं, कभी चीनी खरीद लेते हैं। चीनी को आराम नहीं आने देना हमने पाकिस्तान के अंदर। इसके ऊपर छोटी सी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले छोटी सी ब्रेक।